कड़ी मेहनत, अनुशासन और सही मार्गदर्शन से सफलता की नई मिसाल कायम की है शाहबाद निवासी निश्चय कुश ने। निश्चय ने IIT जी एडवांस 2026 में ऑल इंडिया रैंक 3755 हासिल की है, जबकि जेईई मेंस में 99.799 परसेंटाइल के साथ 3296वीं रैंक प्राप्त की। इस उपलब्धि पर कुरुक्षेत्र की कौशिक क्लासेस में निश्चय और उसके परिवार का विशेष सम्मान किया गया। कुरुक्षेत्र स्थित कौशिक क्लासेस में आयोजित सम्मान समारोह में निश्चय कुश को फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान उसके माता पिता भी मौजूद रहे। संस्थान के शिक्षकों और विद्यार्थियों ने निश्चय की उपलब्धि पर खुशी जताते हुए उसे उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। समारोह के दौरान निश्चय के माता पिता ने उसकी दिनचर्या और सफलता के पीछे की मेहनत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि नियमित अध्ययन, समय का सही प्रबंधन और परिवार के सहयोग के साथ साथ शिक्षकों के मार्गदर्शन ने निश्चय को इस मुकाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। निश्चय ने भी अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और कौशिक क्लासेस के शिक्षकों को दिया। उसने कहा कि संस्थान के शिक्षकों ने हर कदम पर उसका मार्गदर्शन किया और कठिन विषयों को सरल तरीके से समझाया। साथ ही उसने अन्य विद्यार्थियों को भी लक्ष्य तय कर निरंतर मेहनत करने की सलाह दी। कौशिक क्लासेस प्रबंधन के अनुसार इस वर्ष संस्थान से कुल 11 विद्यार्थियों ने जेईई मेंस और एडवांस की परीक्षा दी थी। इनमें से निश्चय कुश का चयन IIT में हुआ है, जबकि अन्य सभी विद्यार्थियों ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश प्राप्त किया है। संस्थान ने इसे पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय बताया। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों को मेहनत, लगन और अनुशासन के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का संदेश दिया गया। निश्चय की इस सफलता ने न केवल उसके परिवार बल्कि पूरे शाहबाद और कुरुक्षेत्र क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मेरा जेईई एडवांस में 3755 रैंक आई है और मेरी सारी जेईई की जर्नी में और मेन रीज़न जो मेरा ये रैंक तक पहुंचने का जो रहा है वो कौशिक क्लासेस ही रहा है। सारे हर एक स्टाफ ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया है और जो मेरे सब्जेक्ट टीचर्स थे उन्होंने मुझे लगातार हर रोज़ घंटों घंटों पढ़ाया, डाउट्स लिए मेरे। कोई भी नया टॉपिक या फिर कोई भी पुराना टॉपिक मुझे किसी में डाउट आता था तो वो दोबारा से पढ़ाते थे। तो सारे टीचर्स का जो मुझे नहीं भी पढ़ाते थे उन सबका भी मेरे इस यहाँ तक पहुँचने में बहुत हेल्प रही है उनकी। मेनली कौशिक क्लासेस और यहाँ के जो शिक्षक हैं और विवेक सर हैं, उनकी डेडिकेशन को लेकर आप क्या कहेंगे? डेडिकेशन ये हर एक बच्चे पे बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, क्या उनके वीक पॉइंट्स हैं, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, वीक पॉइंट्स को कैसे दूर करें। और रेगुलरली टेस्ट की एनालिसिस होती है और उसके बेसिस पे चेक करते हैं कि कहाँ बच्चा स्टैंड कर रहा है और उस हिसाब से उस बच्चे को मोटिवेट भी करते हैं कि कैसे अपनी कमियों को दूर करना है। कौशिक क्लासेस आपको दूसरे सेंटर से कितना अलग लगा, क्या एक्सपीरियंस रहा आपको? मेरा एक्सपीरियंस कौशिक क्लासेस पे बहुत अच्छा रहा है। मैं पहले भी किसी और इंस्टीट्यूट पे पढ़ता था, वहाँ पे नहीं हो पाया इतना मेरा मुझसे अच्छा, बीच में डाउन हो गया था मैं। और फिर मैं यहाँ पे आया और मेरा स्कोर अपने आप बढ़ने लगा। सारे टीचर्स मुझ पर मेहनत कर रहे थे। का रिजल्ट आया है तो क्या बताइए? देखिए, बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए क्या हम सब के लिए कि हमारे बच्चे ने इतना अच्छा रैंक अचीव किया है जेईई एडवांस। तो आपके दोनों बच्चों की मेहनत रंग लाई है, तो कौशिक क्लासेस के बारे में क्या कहेंगे? कौशिक क्लासेस का मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है कि हमारे दोनों बच्चे यहाँ से कामयाब हो गए हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की है दोनों बच्चों के साथ। रात को भी अगर जैसे निश्चय यहाँ से पढ़ के गया, क्लास लगा के गया, किसी टॉपिक में उसको डाउट है, अगर मैंने सर को ये कहा कि सर उसको कल 2 घंटे क्लास चाहिए, तो अगले दिन उसको उतने ही घंटे के लिए टीचर अरेंज करवा देते थे। सर इन्होंने बहुत मेहनत की है निश्चय। क्या कहेंगे? और जेईई एडवांस का रिजल्ट आया और मुझे बहुत खुशी है कि निश्चय ने इतना अच्छा स्कोर किया है और इसके पीछे इसकी बहुत मेहनत, यहाँ कौशिक क्लासेस के स्टाफ की पूरी मेहनत है। विवेक सर रात को 9 बजे 10 बजे फ़ोन करके, हाँ निश्चय क्या चल रहा है, आज कुछ डाउट थे, लिए कि नहीं लिए, आज क्लास लगाई तो क्लास में क्या रहा। उसमें इतनी बारीकी से अगर कोई 10 बजे आपको टीचर फ़ोन करके पूछ रहा है तो मैं कहता हूँ इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। इतना स्टूडेंट्स को कौन देता है? कहीं से मेरे को इंस्टीट्यूट पे नहीं मिलता। जाते हैं कहीं इंस्टीट्यूट पे तो दिन में भी बात नहीं हो पाती टीचर से, करते हैं नहीं वो क्लास में, यहाँ पर 10 बजे भी आपका कॉल आ जाए। तो हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस इंस्टीट्यूट पे आए और खुशी की बात हमारे लिए है कि निश्चय का सिलेक्शन हुआ है। और इससे पहले ही
हर्षिका बेटी है लास्ट ईयर, उसका भी यही कौशिक क्लासेस से सिलेक्शन हुआ है MBBS में। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कौशिक क्लासेस का। सर एज अ पेरेंट जो बच्चे उनके लिए क्या कहेंगे? एज ए पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि बहुत सारे पेरेंट्स अभी देखो, जैसे लास्ट ईयर हर्षिका का सिलेक्शन हुआ तो बहुत सारे पेरेंट्स के मुझे कॉल है कि आपने कहाँ से कोचिंग कराई, तो हम भी वही कोचिंग कराना चाहते हैं। और वो एक बात बीच में होता है कि चलो हम एडमिशन करवा दिया, ठीक है जी, वो कहते हैं चलो जी हमने एडमिशन करा दिया, अब आप देख लेना या टीचर देख लेंगे। तो इस बात से थोड़ा वो बचे, क्योंकि कोई टीचर पेरेंट्स अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं सबके लिए नहीं कर पाऊंगा या फिर सर नहीं कर पाएंगे, आपको अपने बच्चे के बारे में ज़्यादा पता है, तो आप इंस्टीट्यूट पे बच्चे को एडमिशन करवा के वहाँ मत छोड़ें, उसके साथ आपको लगे रहना पड़ेगा। ये अकेला बच्चा नहीं पढ़ता, उसके माँ बाप भी उसके साथ पढ़ना पड़ता है। बस उनका एग्जाम नहीं होता, बस इतना सा फर्क रहता है, वरना उनको तैयारी बच्चे की तरह ही करनी पड़ेगी। ने एक बार फिर से अपने दावों को सच करके दिखाया है, तो क्या कहेंगे सर? देखिए, बहुत खुशी का अवसर है कि निश्चय कुश नाम का जो लड़का है उसने सुबह जब जेई मेंस का यानी एडवांस का यानी कि IIT लेवल पे जो एग्ज़ाम होता है उसका रिज़ल्ट आया, तो बहुत अच्छा स्कोर बच्चे ने हमारे सामने रखा और उस स्कोर के दम पर 3755 रैंक जो है अपना इसने लिया और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन ना आज इससे भी ज़्यादा मैं एक और रीज़न की वजह से खुश हूँ। मैं चाहूँगा कि आप एक बार पेरेंट्स को दिखाएं, निश्चय के फादर मदर, और ये एक सोसाइटी के लिए मैसेज भी है कि देखो ये दोनों बहन भाई हैं, ये हर्षिका कुश है, ये निश्चय कुश है। लास्ट ईयर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग की थी, इन्होंने नीट क्लियर किया था, गवर्नमेंट सीट पे आज ये MBBS कर रही हैं और आज ये IIT में अपना एडमिशन सिक्योर करने जा रहा है, हो चुका है ऑलमोस्ट, बस कॉलेज मिल अलॉट होने की देरी है। तो एक पेरेंट्स के लिए, एक टीचर के लिए, क्योंकि टीचर भी मुझे लगता है पेरेंट्स से ज़्यादा ही अपना रोल प्ले करते हैं, इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती कि एक परिवार जो टीचर को सपोर्ट करता है और टीचर्स उनके बच्चों को सपोर्ट करते हैं उनके साथ मिल के, तो निश्चित तौर पर रिजल्ट आते हैं। और ये पूरी सोसाइटी के लिए एक मैसेज है। आज जो हमारे सामने एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया गया कि कोचिंग भेज दें बच्चों को तो अपने आप से सिलेक्शन हो जाएगी, पेरेंट्स बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये एक बहुत चिंता का विषय है। और ये एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने कि जो भी पेरेंट ये सोचेंगे कि कोचिंग की केवल फीस देने से आपके बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो मैं सभी पेरेंट्स को कहना चाहूँगा, आप भी इन पेरेंट्स की तरह दिन रात अपने बच्चों पे ध्यान दें, अपने बच्चों के टीचर से इसी तरह से जुड़े रहें, और अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके घर में खुशियाँ आएंगी। जैसे कि आज कुश फैमिली जो ढोला माजरा से हैं, शाहबाद से, उनके घर में आई हैं, 2 बच्चे हैं, दोनों ही हमारे बेस्ट कॉलेजेस में सिलेक्ट हो चुके हैं, और इसी तरह से आपका घर भी खुशियों से महकेगा। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने बच्चों का और उनके टीचर का साथ देना। और ये लाइव एग्जाम्पल आज कुरुक्षेत्र के सामने है कि दोनों बहन भाई जो हैं दोनों सिलेक्ट हो चुके हैं, और पेरेंट्स की जो बच्चों को लेकर चिंताएं होती हैं, मुझे लगता है इनसे सौभाग्यशाली पेरेंट्स कोई नहीं हो सकता। आज कोई चिंता इनके पास नहीं है अपने बच्चों के लिए। सर, संस्थान के कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, कितने बच्चे? सर देखिए, पहले हमारे यहाँ से 11 बच्चों ने जेई मेंस दिया था, जिनमें से 9 बच्चों ने क्वालिफाई किया, और उनका फिर नेक्स्ट जो लेवल होता है जेई में एडवांस होता है, जिसे IIT के नाम से जाना जाता है, तो उसमें जो निश्चय का रैंक है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारे यहाँ 11 बच्चे थे जेई मेंस के, जिसमें से बाकी बच्चों को 9 बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलने जा रहे हैं, और कोई NIT जा रहा है तो कोई DTU जा रहा है। अभी काउंसलिंग जो है शुरू हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप उनकी भी कवरेज करने दोबारा आएंगे। सर कौशिक क्लासेस आए दिन जो है सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, आखिरकार राज क्या है? सर देखिए मैम, राज की अगर हम बात करें तो राज कुछ नहीं है। हमारे टीचर्स जो है दिन रात मेहनत करते हैं। ये एक ऐसा संस्थान है कुरुक्षेत्र में जहाँ बिजनेस को बहुत दूर रखा जाता है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग काम नहीं करते। जब एक बच्चे को जिस चीज़ की नीड होती है, हमारे मुंह से कभी ना नहीं निकलता। हम समय नहीं देखते, मेरे टीचर समय नहीं देखते, और जैसे ही बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो वो बच्चे के साथ खड़े नज़र आते हैं। और अगर बच्चे को इसी तरह से सपोर्ट मिले तो नो डाउट आप लोगों के रिजल्ट, अदर सेंटर्स के रिजल्ट भी इसी तरह से चमकने लगेंगे। जिस तरह कौशिक क्लासेस हर साल 7 से 8 बच्चे जेई में सिलेक्ट करवाता आ रहा है पिछले 5 साल से, और 6-7 बच्चे हर साल नीट में सिलेक्ट होते हैं।
सर ऐसी परीक्षा के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से क्या बेहतर है? सर देखिए, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमें ऑनलाइन पढ़ना चाहिए या ऑफलाइन पढ़ना चाहिए। तो मैं सभी पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऑनलाइन कितना भी अच्छा प्लेटफॉर्म मिले तो आपको उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। आप हमेशा एक ही चीज़ को प्रेफर करें, केवल और केवल ऑफलाइन मोड में ही अपने बच्चे को पढ़ाएं। फ़ोन से जितना दूर रख सके उतना रखें। स्क्रीन टाइम जितना कम होगा बच्चे का ब्रेन उतना अच्छा और उतना ज़्यादा वो चलने लगेगा। और ये एग्ज़ाम लक से क्लियर नहीं होते, ये एग्ज़ाम ब्रेन से क्लियर होते हैं जिन बच्चों का दिमाग चलता है। ऑफलाइन मोड हमेशा दिमाग चलाने पे बच्चे को मजबूर करता है।